कोई मेरे दिल में है, जो भी है वो अपना सा है। कोई मेरे दिल में है, जो भी है वो अपना सा है। मुझे उसका ही इंतज़ार है, कभी लगता है ये जो प्यार है एक सपना सा है। कोई मेरे दिल में है, जो भी है वो अपना सा है। मुझे उसका ही इंतज़ार है, कभी लगता है ये जो प्यार है एक सपना सा है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज वाई वीआरपी। तो आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं थॉर्नडाइक के द्वारा जो एक सिद्धांत दिया गया था, मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, जिसे हम लोग थ्री फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस या अनार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। सबसे पहले आपने बुद्धि के बारे में जो सुना, जो पढ़ा और जो समझा, अगर उसमें कहीं भी परेशानी है तो मैंने इंटेलिजेंस नाम का एक वीडियो जो है अपलोड कर दिया बुद्धि से रिलेटेड, तो आप उस वीडियो के जाकर एक बार देख लीजिएगा। और उसके बाद सबसे पहले मैंने कहा था कि बुद्धि जो होता है कि एक ऐसा कारक होता है, एक ऐसा तत्व होता है, या बुद्धि एक ऐसी समझ होती है जो हम किसी भी वातावरण में या किसी भी पर्यावरण में हम अपने आप को उसके अनुरूप अडेप्ट यानी अनुकूल या उसके अनुकूल उसके अनुसार ढालने का प्रयास करते, तो हम कहते हैं कि बुद्धि है। यानी सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो बुद्धि एक ऐसा तत्व है जो हमें किसी भी वातावरण में अपने आप को उसके अनुरूप बनाने में मदद करता है। तो बुद्धि कई प्रकार था, उसमें से हम लोगों ने यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, उसके बाद हम लोगों ने टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस देखा, उसके बाद मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस देखा, और आज हम लोग उसी के तहत मल्टी फैक्टर देख रहे हैं, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। और इसके जो प्रतिपादक है वो है थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक ने कहा कि बुद्धि में अनेक तत्व होते हैं, बुद्धि कोई एक तत्वों से मिलकर नहीं बना होता है, बल्कि इसमें अनेकों तत्व होते हैं। लेकिन एक विशेषता यह है कि सभी तत्व जो होते हैं इकट्ठा होकर, शामिल होकर और प्रत्येक कार्य को करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक कारक है मौजूद और उसी कारक यानी अलग अलग सब कारक है और सब अलग अलग काम करते हैं। यानी जब भी आपके सामने समस्याएं आती है तो जितने भी कारक होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं बुद्धि के, वो सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और एक साथ उस समस्या को हल करने में मदद करते हैं। इन सभी तत्वों से मिलकर एक सामान्य तत्व बनता है। उन्होंने कहा कि थॉर्नडाइक ने कि बुद्धि में अनेक तत्व जरूर होते हैं, लेकिन सभी तत्व मिलकर प्रत्येक कार्य को संपादित करते हैं और इन सभी तत्वों से मिलकर एक सामान्य तत्व का निर्माण होता है। और इसमें हम दो चीजों का अध्ययन करेंगे इस बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत में। इस सिद्धांत में दो चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, एक टाइप्स यानी प्रकार एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के स्वतंत्र परिमाण प्रतिमान। तो आइए हम उसके बारे में जानते हैं। तो आपने देखा कि ये जो आपका बुद्धि का जो मल्टी फैक्टर थ्योरी है, वह जितने भी तत्व है वे सारे तत्व मिलकर एक साथ किसी समस्या पर कार्य करते हैं। और थॉर्नडाइक ने तीन प्रकार के बुद्धि के बारे में बताया, और वो तीन प्रकार कौन कौन होता है। उन्होंने कहा सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धि, दूसरा कंक्रीट इंटेलिजेंस जिसे मूर्त बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि कहते हैं, तीसरा है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस जिसे अमूर्त बुद्धि भी कहा जाता है। लेकिन थॉर्नडाइक ने इन तीन प्रकार की बुद्धि को चार स्तर या चार प्रतिमान या चार विशेषताएं की बात की। कौन कौन सा? पहला उन्होंने कहा लेवल यानी स्तर की बात की है, दूसरा रेंज यानी परास या सीमा की बात की है, और तीसरा एरिया यानी क्षेत्र की बात की है, और स्पीड यानी गति की बात की। तो हम लोग देखते हैं आगे इन सब का परिभाषा के साथ, उदाहरण के साथ इसे हम विस्तृत डिस्कशन करते हैं कि आखिर सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि होती क्या है, या स्तर, परास, क्षेत्र या गति क्या होता है। तो आइए उसके पहले हम जानते हैं सबसे पहले मल्टी फैक्टर थ्योरी को और डिटेल में। थॉर्नडाइक का बहुकारक बुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है, लेकिन प्रत्येक तत्व में कोई एक सूक्ष्म योग्यता निहित होती है, यानी सामान्य क्षमता जो होती है निहित होती है।
और वह जो सामान्य क्षमताएं जो होती है वह अपने आप में स्वतंत्र तो होती है, लेकिन वह चाहे सामान्य हो चाहे स्पेसिफिक विशिष्ट हो, लेकिन उसमें कुछ कॉमन एक सामान्य क्षमताएं जो पाई जाती है उनका अपना ही अलग अलग महत्व होता है। यानी कह सकते हैं कि प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होता है और समान बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती है, बल्कि बुद्धि में कई स्वतंत्र या विशिष्ट योग्यताएं निहित रहती है जो विभिन्न कार्यों को संपादित करती है। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है कि बहुकारक बुद्धि सिद्धांत को अनार्किक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, और थॉर्नडाइक ने माना कि कुछ भी सामान्य क्षमता जैसी चीज नहीं होती है। आपके हर एक मानसिक क्रियाकलाप में जो होते कुछ क्षमताओं का समूह कार्य कर रहा होता है, लेकिन वह अपने आप में सभी जो होते स्वतंत्र होते हैं, और उन सब में भी कुछ जो सामान्य क्षमताएं होती है वो पाई जाती है। जैसे आप देख सकते हैं कि एक दीवार में बहुत सारे ईंट लगे होते हैं, बहुत सारे एक समूह के रूप में ईंट लगे होते हैं, लेकिन दीवार अपने आप में तो पूरा होता है, संपूर्ण होता है, लेकिन हर ईंटे का अपना महत्व होता है। ऐसा नहीं है कि उस ईंट के बिना दीवार को हम पूरा समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुकारक बुद्धि सिद्धांत के 3 प्रकार थॉर्नडाइक ने बताया, उसमें बताया पहला सोशल इंटेलिजेंस सामाजिक बुद्धि, दूसरा कंक्रीट इंटेलिजेंस मूर्त या आंतरिक बुद्धि, और तीसरा एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस यानी अमूर्त बुद्धि। समझिएगा, सबसे पहले सोशल इंटेलिजेंस नाम से लग रहा है सामाजिक बुद्धि, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी समाज के साथ दूसरे लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं, या किसी भी जाकर अगर वह अपने बुद्धि के अनुसार किसी दूसरे के साथ आसानी से अपने विचारों को साझा कर लेते हैं या उसके साथ आराम से रह लेते हैं, तो हम कहते हैं कि उसके अंदर सामाजिक बुद्धि है। और यह बुद्धि हो सकता है किसमें, तो आप जानते हैं कि राजनीतिक जो होते हैं, पॉलिटिशियन जो होते हैं, उसमें ये काफी अच्छी होती है। तभी तो वो क्या करते हैं, लोगों से मिलकर घुलकर और उनसे क्या होते हैं कि वोट भी ले लेते हैं और उनके साथ चला के भी कर लेते। तो ये सारा जो होती है, यानी उसका जो लगाव होता है लोगों के साथ घुलने मिलने की क्षमता, दूसरे को समझने की क्षमता, वो काफी ज्यादा होती है। तो ये इसमें पॉलिटिशियन हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, क्योंकि जो शिक्षक होते हैं वो भी क्या करते हैं कि आसानी से बच्चों के साथ घुल मिलकर और उन्हीं के माहौल के जैसा वो पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो ये आपका सोशल इंटेलिजेंस है। थॉर्नडाइक ने दूसरा बताया कंक्रीट इंटेलिजेंस के बारे में, मूर्त या यांत्रिक बुद्धि के बारे में। मूर्त का मतलब क्या होता है, जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, जिसे हम देख कर उसके बारे में सोच सकते हैं या उसकी समस्या को हल कर सकते हैं। और एक मैकेनिकल होता है, जैसे मैकेनिकल हम उसको कहेंगे जिसे आप देखते हो कि अगर कोई सा बच्चा जो है साइकिल को खोल देता है फिर उसको लगा देता, तो वो उसके मैकेनिकल एक यांत्रिक बुद्धि काम करती है। यानी किसी वस्तु के साथ खेलने की जो क्षमता होती है वो सारा का सारा आपका मूर्त या यांत्रिक बुद्धि का। जैसे आप बचपन में देखते होंगे कि पहले एक आता था खिलौना आता था, जिसमें क्या होता था, एक गोली के जैसा रखा रहता था और उसमें घर बना होता था, और उसे हम लोग हिला डुला कर क्या करते थे, उसको एक फिक्स जगह पर लाते थे। तो वह जो खेल होता था वो कैसा था, मूर्त था। हम लोग उसको टच भी कर सकते थे ऊपर से और उसको देख भी सकते थे और हम उसे सॉल्व कर लेते, तो वो हमारा मूर्त है। यांत्रिक बुद्धि जिसमें यंत्र के द्वारा, यानी जिसमें आपके बॉडी जो है, आपका शरीर जो है, उसके माध्यम से हम किसी चीज के साथ खेलते हैं या हम उससे समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप किसी भी सामान को पूरी तरह से देखिएगा, बच्चा खोल देता है और फिर उसे उसी स्थान पर लाने का प्रयास करता है, कसने का, या इन मैकेनिकल वो जो होती है उसकी एबिलिटी उसको लगाने का काम करता है। तो वो कंक्रीट इंटेलिजेंस करा। लेकिन जो तीसरा है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, अमूर्त बुद्धि, एक ऐसी बुद्धि जिसे हम देख नहीं सकते, ना छू सकते, टच भी नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते। हम क्या करते, केवल अपने चिंतन के द्वारा हम उस समस्या को चिंतन के द्वारा, शाब्दिक या प्रतीकात्मक चिंतन की क्षमता के द्वारा हम उसे हल करने का प्रयास करते हैं। और ऐसा किसमें हो सकता है, तो गणित के जो क्रियाकलाप होते हैं आप उसमें देखते होंगे कि वह शाब्दिक होता है और हम उसको क्या करते हैं, वो अमूर्त रूप में होता है, शब्द के रूप में होता है और हम उस पर चिंतन करते हैं और उस समस्या का समाधान करते हैं। दूसरी, विज्ञान के प्रतीक को देखकर आप कितना समझ पाते हैं, यह भी आपका एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस यानी अमूर्त बुद्धि ही काम आती है। तो ये 3 बताए प्रकार, और आइए अब हम 4 प्रतिमान की बात करते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 4 स्वतंत्र स्वरूप या एस्पेक्ट है, या प्रतिमान इसे कहते हैं, एट्रीब्यूट्स भी कहा जाता है। तो उन्होंने पहला जो दिया स्तर यानी लेवल, ये क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा,
बच्चा जो होता है या बालक जो होता है वह कठिनाई स्तर के किस हद तक वह या किस प्रकार के लेवल तक वह उसे समस्या का हल कर सकता है, वह उसका लेवल कहलाता है। जैसे आप जब क्वेश्चन पेपर देखते होंगे तो उसमें 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या तो बहुत आसान होते हैं या मॉडरेट होते हैं। मॉडरेट का मतलब न तो ज्यादा आसान होते हैं न ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, और तीसरा लेवल आता है उसका डिफिकल्ट या टफ जिसको आप बोलते हैं। तो क्वेश्चन 3 प्रकार के होते हैं, या तो इजी होंगे, मॉडरेट होंगे या डिफिकल्ट होंगे। तो एक व्यक्ति जो है वह किस प्रकार के लेवल को या कह सकते हैं कि कार्य को वह कर सकता है, इजी कर सकता है, मॉडरेट कर सकता है, डिफिकल्ट कर सकता है, तो वही उसका लेवल या स्तर कहलाता है। लेकिन दूसरा जो है परास या सीमा, रेंज, यह क्या होता है, तो गौर कीजिएगा। तो कोई भी व्यक्ति जिस डिग्री तक, जिस हद तक किसी भी प्रश्न को हल कर सकता है, यानी उसकी अपनी एक क्या होती है, रेंज होती है, और उस रेंज तक ही तो वह हल कर सकता है ना। तो वह जिस रेंज तक हल कर सकता है वही उसका परास या सीमा कहलाता है। यानी कार्यों की उस विभिन्नता से है जो किसी स्तर पर कोई व्यक्ति हल कर सकता है। यानी हर व्यक्ति की अपनी एक क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, और वह वही उसी डिग्री तक जाकर ही उसे सॉल्व कर सकता है, उसके आगे नहीं जा सकता है, तो उसे हम लोग कहते हैं रेंज। लेकिन पहला में क्या कहा था, ये देखिए दोनों में समानता नहीं है, बहुत अंतर है। इसमें क्या होता है, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, इस तीनों में से वह जिस स्तर का होगा उसको हल कर लेगा। मॉडरेट होगा तो मॉडरेट ही बना पाएगा। लेकिन दूसरा में क्या कहता है कि आपकी जो डिग्री है, जो आपकी एक क्षमता है, आप उससे आगे नहीं जा सकते, वहीं तक आप बना सकते हैं, तो वो आपका रेंज है। लेकिन तीसरा एरिया है, क्षेत्र है। क्षेत्र के अंतर्गत हम दोनों को शामिल कर लेते हैं, स्तर भी शामिल हो जाता है और उसके अंदर परास, सीमा या रेंज को भी हम शामिल कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि क्रियाओं की उन कुल संख्याओं से है जिन्हें हम हल कर सकते हैं। यानी इस क्षेत्र के अंतर्गत क्या होती है कि इसमें हम जो है किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं, वही यानी कि कहां तक हल कर सकते हैं, किस हम सीमा तक या बोलो कि लेवल तक हल कर सकते हैं, वो हमारा क्षेत्र होता है। ऐसे सुनने में तीनों एक ही लगेगा, लेकिन हल्का हल्का सा अंतर होता है। उसके बाद गति, गति क्या होता है, तो गति से तात्पर्य कार्य करने की गति, स्पीड से होता है। आप कितने उसको तेज से या स्लो से या किस प्रकार से करते हो, वो आपका गति कहलाता है। क्षेत्र के बारे में फिर से सुन लीजिएगा कि क्रियाओं की उन कुल संख्याओं से है जिन्हें हम हल कर सकते हैं। यानी कुल कहता है कि क्रिया की उन कुल संख्या जिन्हें हम हल कर सकते हैं, आप जितना हल कर सकते हैं ना, वही आपका कहलाता है क्षेत्र। तो ये था हमारा थॉर्नडाइक के अनुसार मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तीसरा नंबर को एक बार फिर समझिएगा, क्षेत्र को कहता है कि आपके सामने जो कुल सिचुएशन है, कुल स्थितियां होती है, यानी इसमें चूंकि स्तर भी शामिल हो जाते हैं और प्रास भी शामिल हो जाते हैं, लेवल भी शामिल हो जाते हैं, रेंज भी शामिल हो जाते हैं, तो आप टोटल सिचुएशंस को, कुल स्थितियों को आप जिस हद तक हल कर सकते हैं वही आपका एरिया कहलाता है। और गति तो आप जानते ही हैं। एक बार फिर से हम चारों को समझाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा का अंतर तो देखिएगा। कहता है कि बच्चा, जो सवाल होते हैं इजी हो सकते हैं, मॉडरेट हो सकते हैं, डिफिकल्ट हो सकते हैं, तो बच्चा जो है वह जिस लेवल का क्वेश्चन को बनाने की क्षमता रखता है उसे हम लेवल कहेंगे, स्तर कहेंगे। और रेंज में क्या होता है कि इसमें जो होता है कि कोई भी व्यक्ति जो होते हैं वह जिस हद तक हल कर सकता है उसे हम कहते हैं रेंज। और तीसरा एरिया क्या होता है, तो एरिया जो होते हैं इसमें लेवल और रेंज दोनों शामिल हो जाते हैं। तो आप उन सिचुएशंस को, उस स्थिति को आप किस हद तक हल करते हैं वह आपका कहलाता है क्षेत्र। और गति क्या होती है, तो वह आपके जो कार्य करने की जो क्षमताएं होती है, किस स्पीड से होती है, किस गति से होती है, यानी आप धीमा करते हैं, तेज करते हैं, मीडियम करते हैं, तो वह आपका गति कहलाता है। तो इस प्रकार से मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस यहीं पे समाप्त होता है। और आप नए सब्सक्राइबर तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।